वो झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे कथन लेना, झूठी विवेचना करना और झूठी बहस करना कोर्ट में, ये परजरी के बहुत जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे। और इसके लिए 21 टेक्नोलॉजी का मॉडल जो है ना काम करेगा। अधिकतम 30 दिन में न्याय होगा। ये सब चीजें आज के अनुभव में जो व्यक्ति रोज दुखी हो रहा है वो इसे समझ नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने समझ में आएंगे। लेकिन इसमें कहीं मुंगेरी लाल नहीं, कहीं हसीन सपने नहीं। आप 543 राजनेताओं को पराजित करके स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर इस अद्भुत व्यवस्था को जमीन पर उतार दोगे, जिसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, उल्टे भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल जाएगा। भारतवासियों को एक पैसे का टैक्स नहीं देना होगा, ना ही डायरेक्ट टैक्स, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स। और किसी भी भारतीय को किसी से ऋण नहीं लेना होगा, क्योंकि हर भारतीय को एक कल वृक्ष अकाउंट मिलेगा, जहां जब पैसे की आवश्यकता होगी बिना मांगे मिल जाएगा। और जैसे ही आप कमाएंगे अपने आप वापस चला जाएगा। ना वो आने समय आपसे पूछने वाला है, ना जाने वाले समय आपसे पूछने वाला है। और आपको 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, और रोजगार वो कोई सिलाई मशीन का बांटने वाला रोजगार नहीं होगा। आप पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला। आपको शिक्षा का अधिकार, कौन सी शिक्षा? आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा। आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, जहां पर योगा मेडिटेशन के साथ साथ सभी पैथियां आपके चरणों में, इंटीग्रेटेड पैथी आपकी सेवा में उपलब्ध होंगी, वो भी बटन दबाने पे। आज की जो वर्तमान दुष्ट व्यवस्था है, इससे आप निजात पा जाएंगे। ऐसा अद्भुत जो है फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फिर फंडामेंटल राइट टू भोजन, जिसमें मल्टीग्रेन से लेके दूध, दही, घी, शहद, फल, सब्जी और जीवन वर्धक औषधियां भी मिलेंगी। और ये सब चीजें उनको भी मिल रही हैं जिनके खीसे में 5 पैसा नहीं है और कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आएगा और जब वो कमाएंगे तो सब वापस चला जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सो क्यों रहे हैं? वही तो प्रश्न वही आ जा रहा है। सत्येंद्र सेंगर जी, जागिए जागिए जागिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जागो, उठो और लक्ष्य भेदन करो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा है कि यदि भारत को उज्जवल और महान बनाना है तो हमें अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करना होगा। बिल्कुल सही बात। और ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये बिखरी हुई इच्छा शक्ति को ही संग्रहित करने का मॉडल है। जी। ये आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बड़ा सिंपल सा 9 दिन का उपाय। लेकिन प्रॉब्लम विद्वानों की है, प्रॉब्लम चाटुकारों की है, जो अच्छा भारत चाहते ही नहीं है। वो एमएलए के प्रभारी बनने में अपना रुतबा, उनको लगता है वही बड़ा रुतबा है। वो किसी बूथ के प्रभारी बनने में अपना रुतबा समझते हैं, वो दुष्टता में अपना रुतबा समझते हैं, वो इनकी दरी बिछाने में अपना रुतबा समझते हैं, वो इनके साथ फोटो खिंचवाने में अपना रुतबा समझते हैं, और इनके अपने फोटो इनके होर्डिंग में लगवाने में अपना रुतबा समझते हैं। जबकि वे होर्डिंग में लगे हुए फोटो सभी बीजुकों के फोटो हैं, जिनमें से अधिकांश जो है ना कोई सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहा है। देखा जाए तो पुलिस उन्हें सल्यूट करने के लिए विवश है, जबकि पुलिस का काम होना चाहिए था उन्हें जेल भेजना। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सत्येंद्र जी, जागिए, खड़े होइए और लक्ष्य का भेदन करिए। जी बिल्कुल। आपका दिशा निर्देश हम तो सर, हमें इसमें कौन से ऐप्स में जोड़ने का आपने बताया था? हाँ,
एक तो अब आपको तो ऐप डाउनलोड करना है, हमारे सभी मैसेज में वो लिंक दी जा रही है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। यदि अच्छा आपने अभी अच्छा, तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे पहली कार्रवाई है। ठीक ठीक, उसको हम फिर डाउनलोड करेंगे। फिर दूसरा काम है आपको उसी ऐप के अबाउट द कम्युनिटी, ऊपर जाएंगे तो पहला टैब है अबाउट द कम्युनिटी, तो हम्म उसको पढ़िए ध्यान से। हम्म उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको कैसा अद्भुत भारत मिलने वाला है, हम्म, और उसको मिलने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी दिशा निर्देश उसी अबाउट द कम्युनिटी में दिए गए हैं। ठीक ठीक। फिर आपको उसी ऐप को खोलकर अपनी प्रोफाइल में क्लिक करना है तो आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसके हम्म नीचे 3 तरीके हैं शेयर करने के। तो पहला हम्म है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो हम्म व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, तो उसमें हम्म आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट होगा। उस मैसेज हम्म के नीचे जो लिंक है, लिंक के नीचे आप 1-2 लाइन में अपनी तरफ से अपने लोगों को जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लिखें। फिर अपना हम्म नाम लिखें सत्येंद्र सेंगर, जो पदनाम आपको अच्छा लग रहा है वो भी लिखें, और अपना हम्म, मोबाइल नंबर के साथ 5 लोगों को भेज दें। और फिर ठीक ठीक जिसको ठीक। भेज दिया है उसको खोलिए मैसेज को, और बचे हुए सभी लोगों को भेज दें। आपको ये हम्म, ध्यान रखना होगा कि अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन हम्म, संगठनों से आप जुड़े हैं उनके पास ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। ठीक सर, ठीक सर। और फिर जो है आपको एक टेलीग्राम ऐप बनाना है जिसका नाम रखना है अच्छे भारत का संकल्प समूह, और उसमें जो ठीक। है सभी लोगों को जोड़ दीजिए, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी। और फिर जो है अपने ही प्रोफाइल में जाकर जो दूसरा हम्म ऑप्शन है कॉपी लिंक, वहां से उसे हम्म, कॉपी करके इसमें पेस्ट करिए, और फिर वो 2-3 लाइन लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिए। ये काम दिन में कम से कम 3 बार करिए, क्योंकि जैसे ठीक सर, ही ठीक। नए पौधे को यदि हम समय पे खाद पानी देंगे तो वो बट वृक्ष में कन्वर्ट होगा। तो ये कार्रवाई दिन में 3 बार करना है, और अपनी ही लिंक भेजना है, जिससे आपकी लिंक से जुड़ेंगे तो आप हम्म, चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन पाएंगे। तो आपको जी चंद्रगुप्त जी और महाचंद्रगुप्त भी बनाना एक मकसद है। जी सर, जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? नहीं और नहीं, समझ रहा हूँ सर। फिर अंतिम काम जो करना है कि लोगों को इकट्ठा करना है, और अच्छे हम्म, भारत के संकल्प की जो है शपथ दिलाना है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है और वीडियो भेजना है। और इस सब काम करने के बाद फिर आप महासंकल्प यात्रा भी निकाल दीजिए। तो ठीक सर, ठीक सर, महासंकल्प ठीक। यात्रा जो है इतनी कार्रवाई करने के बाद शुरू करिए। ठीक सर, मैं ये सोच रहा था कि 9 मई 9 जून से 9 जून अभी मैंने तय किया, फिर आगे पीछे आपका जैसा भी दिशा निर्देश होगा फिर उस हिसाब से चलेंगे। मैं उसको चेक करके वो डेट ब्लॉक कर लूंगा, लेकिन उसके पहले ये काम आपको शुरू करना है, तब संकल्प यात्रा बिल्कुल बिल्कुल। निकालेंगे तो वो भिन्न होगी। नहीं तो नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। के नेताओं जैसी होगी, और जब इन्हें हम्म अपना सिंहासन हिलते दिखेगा तो ये पूरी ताकत लगा देंगे कि आपकी संकल्प यात्रा में एक चिरैया भी ना पहुंचे। हम्म 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 यदि इन्हें जरूरत पड़ी तो ये धारा 144 लगा देंगे, आपके ऊपर लठ जलाएंगे। हम्म। बात समझ रहे हैं ना आप? इनको आप हल्के से मत, मैं समझ गया। नहीं नहीं, इनको बिल्कुल आप समझ हल्के रहा से हूँ। मत लीजिए। हम्म ये दुष्टों की टैली के सर वो हैं जिन्होंने जो है दुष्टों को वरीयता दी है, और ये दुष्टों की इनके पास फौज है, बिल्कुल सही बात है। और उनके पास जो है नियम कानून पालन करने की वो नहीं है, चरण सेवकों की भी फौज है। अब आप ये हम्म। बताइए, श्रीमती गांधी ने आपके ऊपर आके कोई सीधा अत्याचार किया था इमरजेंसी में क्या? नहीं नहीं नहीं, किसने किया? अपने पास के द्वारा कराया। तो उन लोगों ने जो किया वो नियम विरुद्ध था कि नहीं था? बिल्कुल यदि था। यदि हम श्रीमती गांधी के बजाय उन दुष्ट जो है ना अधिकारियों के पीछे पड़ते, उनकी नौकरी खाते और उन्हें जेल भेजते, तो दोबारा जो है ना कोई हम्म किसी के कहने पर उनका चरण सेवक नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। तो चूंकि राजनेता थे, इनको कौड़ी भर की अकल नहीं थी, हम्म। ना उनके सामने कोई लक्ष्य था, तो बिना लक्ष्य के लक्ष्यहीन व्यक्ति के पास एक ही लक्ष्य बन गया था कि श्रीमती गांधी को हरा दो।
श्रीमती गांधी को यदि जेल भेज दो तो अच्छी बात है। इसके बनावा तो ना उनका सोच था, ना चिंतन था। उनके पास ना 21 लक्ष्य थे, ना 5 मौलिक अधिकार थे, ना उन्हें नीचे उतारने की कोई स्ट्रेटेजी थी। वो विवेकहीन बेकार के व्यक्ति थे जिन्होंने आपके जी ऊपर जी। मंडल कमीशन को और थोप दिया। बताइए मुझे, नहीं बिल्कुल सही बात आप बताइए, यदि आप 5 मौलिक अधिकारों के तहत सबको रोजगार का फंडामेंटल राइट दे देंगे और वो रोजगार भी उसके पोटेंशियल का होगा, तो बताइए किस रिजर्वेशन की जरूरत है और किस किसी की नहीं कॉम्पिटिटिव है। एग्जामिनेशन की जरूरत है। ये सब चीजें बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे मिलेंगी। वो भारत की कल्पना करो ना, वो भारत कैसा होने वाला है जिसमें सत्ता का ताज जी। भी आपके सिर पे होगा, और यदि आप 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो केंद्रीय मंत्री भी आप होंगे। तो सब कुछ आपके हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त ने कोई डिसीजन अपने हाथ में नहीं रखा है, बिल्कुल और बिल्कुल। पारदर्शी तरीके से उसकी मेरिट लिस्ट भी रोज बनेगी। तो सत्येंद्र सेंगर जी, अब आपकी यदि इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जी सर जी सर जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद जय मातरम। हिंद और एक बार फिर से आपको जय होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपको। सेम आपके टू यू परिवार सर। को, सभी को। सेम टू यू सर। थैंक यू। ओके।